अगर आपका बैंक में एफडी, आरडी या बचत खाता है या फिर लॉकर है और उस लॉकर में महंगे महंगे सामान है और आप चाहते हैं कि आपके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद आपके अपनों के पास बैंक में रखे पैसे या फिर लॉकर में रखे महंगे सामान आसानी से ट्रांसफर हो जाए, बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी पुलिस थाने के, आराम से आपके अपनों को मिल जाए आपके सामान और आपके पैसे, तो इस एपिसोड को मिस मत कीजिए, आखिर तक देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर में। आज हम आपके पैसों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बैंकिंग नियमों में 1 नवंबर 2025 से होने वाले बड़े बदलाव, और ये बदलाव सीधे आपके बैंक खाते, लॉकर या जमा राशि पर कैसे असर डाल सकते हैं उसके बारे में। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैंकिंग नियमों में बदलाव का परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें बैंकिंग नियमों में लगभग 19 मात्रा में संशोधन किए गए हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख बैंकिंग कानूनों जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आदि में बदलाव शामिल हैं और इनका असर 1 नवंबर 2025 से होगा, विशेषकर नामांकन यानी नॉमिनेशन से जुड़े नियमों का। तो मुख्य बदलाव क्या क्या है, अब हम विस्तार से बात करते हैं। इस नए नियम के तहत क्या बदलाव आने वाले हैं और इसका आपके लिए क्या मतलब है, आपके बैंक खाते पर क्या असर होगा, आपके लॉकर पर क्या असर होगा, आपकी एफडी, आरडी और बैंक में जो आपके पैसे रखे हुए उस पर क्या असर होगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो नामांकन में बदलाव यानी नॉमिनेशन, जो नॉमिनी आप डालते हैं ना, उसमें बदलाव होगा, उनसे जुड़े नियमों में बदलाव होगा। अब आप अपने बैंक खाते, जमा राशि, मैच्योर बैंक डिपॉजिट, लॉकर, सेल्फ डिपॉजिट वॉल्ट या बैंक में रखी हुई सुरक्षित संपत्तियों के लिए एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी का नाम दे सकेंगे, नॉमिनी का नाम चुन सकेंगे। यह नामांकन 2 तरह से होगा, यानी नॉमिनी का नाम देने की प्रक्रिया 2 तरीके से होगी। पहला, समान समय पर, साइमल्टेनियस। आप अगर 4 नॉमिनी चुन सकते हैं और प्रत्येक को कितने प्रतिशत हिस्सा मिलेगा यह निर्धारित कर सकते हैं। कुल मिलाकर 100% होना चाहिए, यानी आप चारों में जो अपने पैसों का या सामान का जो बंटवारा करेंगे वो कुल मिलाकर के 100% होना चाहिए। या तो 25-25-25-25 मतलब बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा, या फिर अलग अलग हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है क्रमिक यानी सक्सेसिव। यदि पहले नॉमिनी का निधन हो जाए तब अगला नॉमिनी अपने आप एक्टिव होगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड भी दे सकते हैं कि पहला नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं, दूसरा नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, तीसरा नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं और चौथा नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। तो पहला नॉमिनी का देहांत हो जाएगा तो अपने आप दूसरा नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। 2 तरीके से नॉमिनी आप डाल सकते हैं, समान समय यानी साइमल्टेनियस और क्रमिक यानी सक्सेसिव। दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि लॉकर या सेफ कस्टडी में रखी हुई चीजों के लिए सिर्फ क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी, समान समय नामांकन नहीं होगा। यानी सक्सेसिव नॉमिनी का ही नाम दे सकेंगे, साइमल्टेनियस नॉमिनी का नाम नहीं दे सकेंगे लॉकर या सेफ कस्टडी के मामले में। आपने देखा होगा कि जब किसी खाता धारक या लॉकर धारी का निधन हो जाता है तो बैंक खाते या लॉकर की सामग्री के क्लेम में अक्सर विवाद या देरी हो जाती है। अब नया नियम इस प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास बैंक खाता है और आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, माता पिता आदि में से किसी को आपका पैसा मिले, तो अब आप एक साथ 4 नॉमिनी रख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत किसको मिलेगा। यह सिमल्टेनियस नॉमिनी होता है। या यदि आप चाहते हैं कि नॉमिनी क्रम से बदलें, पहला नॉमिनी पहले, यदि वह न रहा तो दूसरा, तो वह सक्सेसिव नॉमिनी है। यह खासकर लॉकर्स और सेफ कस्टडी आइटम्स के लिए उपयोगी है। अब जान लेते हैं कि नए नियम से लाभ क्या होगा और ये नया नियम लाया क्यों गया है। तो इस नए नियम से विवाद कम होंगे, क्लेम सेटलमेंट तेज होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। यह ग्राहक हित में बदलाव है। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण, बैंक विनियमन
आदि अन्य प्रावधानों में भी सुधार हुआ है। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से नॉमिनीशिप बदलाव पर फोकस करेंगे। तो जो नया नियम बदला गया है, इससे आप पर क्या असर होगा वह जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक नॉमिनी नहीं बदले हैं तब क्या होगा। अगर आपके बैंक खाते या एफडी या लॉकर में आपने नॉमिनी नहीं बदला है या पुराने नॉमिनी रखे हैं तो 1 नवंबर से पहले यह सुनिश्चित करना अच्छा रहेगा कि आपने नामांकन अपडेट कर लिया है, यानी नॉमिनी का नाम बदल दे। 1 की जगह पर 4 नॉमिनी का नाम दें। यदि आपके नामांकन में सिर्फ 1 नॉमिनी है तब क्या करना है। पहले नियम के हिसाब से मल्टी नॉमिनेशन की सुविधा नहीं थी, अब आप 4 नॉमिनी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्नी या पति, बेटे या बेटी, माता या पिता, भाई या बहन आदि। इससे आपके निधन के बाद राशि के ट्रांसफर में परेशानी कम होगी या नहीं के बराबर होगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कोई विवाद नहीं होगा अगर आप 4 नॉमिनी का नाम देते हैं तब। लॉकर या सुरक्षित कस्टडी में रखी चीजों के मामले में क्या आएगा नया बदलाव। यदि आपने बैंक के लॉकर या बैंक के सेफ कस्टडी में कोई आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु रखी है तो यह नियम सिर्फ क्रमिक नामांकन की अनुमति देगा, यानी अगले नॉमिनी तभी सक्रिय होगा जब पूर्व नॉमिनी का निधन हो जाए। अगर आपके पास बैंक खाता हो, चाहे सेविंग्स हो, फिक्स डिपॉजिट हो या आरडी हो, तो अब आपको बैंक से नॉमिनी संबंधी दस्तावेज या फॉर्म भरने का अवसर दिए जा सकते हैं। यदि आपने पहले कभी नॉमिनी नहीं बनाया है तो यह एक अच्छा मौका है। अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं और साथ ही सबके हिस्से भी तय कर सकते हैं। यदि आपने पहले सिर्फ 1 नॉमिनी रखा था और अब आपकी पारिवारिक परिस्थिति बदल गई है, जैसे कि विवाह के बाद वारिस बदल गए हो, तो इस नए नियम को ध्यान में रखकर आप दोबारा नॉमिनी बदल सकते हैं। यदि आपके पास बैंक लॉकर या बैंक वॉलेट सेफ कस्टडी आइटम्स है, जैसे कि कीमती सामान, दस्तावेज, ज्वेलरी वगैरह, तो वहां भी यह नियम लागू होगा। विशेष रूप से सक्सेसिव नॉमिनी की व्यवस्था होगी, यानी 4 नॉमिनी का नाम दीजिए प्रायोरिटी बेस्ड पर। इस मामले में कुछ ध्यान देने वाली बात भी नोट कर लीजिए। नामांकन प्रतिशत साइमल्टेनियस मोड में निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि कुल 100% हो जाए। बैंक से वेरीफाई करें कि उनका फॉर्म अब नए नियमों के अनुसार अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। पुराने नामांकन फॉर्म बैंक के रिकॉर्ड में त्रुटियां हो सकती हैं, बैंक शाखा में जाकर पुष्टि करें। यदि आपने नॉमिनी नहीं दिए हैं तो नए नियम से पहले इस प्रक्रिया को पूरी करना बुद्धिमानी होगी। नॉमिनी फॉर्म भरते समय बताए गए हिस्से को ठीक से समझे। बैंक से पूछे कि आपका बैंक कब और कैसे नए फॉर्म लागू करेगा। पुराने नॉमिनी को रद्द करने का विकल्प देखें। नॉमिनी बदलते समय अपना व्यक्तित्व विवरण जैसे कि नाम, पता, बैंक शाखा या खाता संख्या अपडेट रखें। फॉर्म भरते समय हिस्से यानी परसेंटेज ध्यान से भरें। सभी नॉमिनियों का कुल 100% होना चाहिए। बैंक से फॉर्म जमा करने के बाद रसीद या पुष्टि ले लें कि आपके नॉमिनी अपडेट हो गए हैं। भविष्य में परिवार में बदलाव जैसे कि विवाह, बच्चों का जन्म, वारिस बदलना आदि हो तो नॉमिनी को समय समय पर समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। इस बदलाव से यदि आप समय रहते तैयार हो जाते हैं तो अनहोनी यानी दुर्घटना या निधन की स्थिति में आपके नॉमिनियों को बैंक क्लेम के समय पर परेशानी नहीं होगी, यानी आराम से जो आपका पैसा है या फिर कोई महंगे आभूषण वगैरह है लॉकर में, तो आराम से ट्रांसफर हो जाएगा आपके नॉमिनी को, बिना किसी विवाद के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के। वीडियो के अंत में कहूंगा, जानकारी ही बचत है, इसलिए इस बदलाव को नजरअंदाज न करें। तो चलिए कुछ तैयारियों और टिप्स की बात कर लेते हैं ताकि आप इस बदलाव का पूरा आनंद उठा सके और कोई चूक न हो। टिप्स है, बैंक खाते, एफडी, लॉकर आदि सूची बनाएं। कौन कौन से खाते हैं, नॉमिनी कौन कौन है, क्या क्या प्रतिशत तय है, वो सब की लिस्ट बनाएं। यदि आपने पहले से 4 नॉमिनी नहीं रखे हैं तो सोचें कि किन किन व्यक्तियों को नॉमिनी बनाना है और विशेष प्रतिशत देना है या नहीं देना है। बैंक शाखा जाएं या बैंक की वेबसाइट पर देखें कि नामांकन फॉर्म किस प्रकार बदल गया है। कुछ बैंक अलग फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं। यदि लॉकर या सेफ कस्टडी में वस्तुएं रखी है, देखें कि क्या नामांकन नियम लागू हो गए हैं और समय रहते बैंक को अपडेट करें। भविष्य में क्या हो सकता है, बैंक एंड बैंकिंग नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। यह नया बदलाव सिर्फ नामांकन से ही सीमित नहीं है बल्कि बैंक गवर्नेंस सुधार का हिस्सा है। इसलिए बैंकिंग संबंधी रिकॉर्ड्स और दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें। जागरूक रहें। नामांकन देने का मतलब यह नहीं है कि आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा या बैंक से नया शुल्क लगेगा। अभी इस संबंध में कोई अतिरिक्त चार्ज प्रमुख रूप से घोषित नहीं हुआ है। नामांकन बदलने पर बैंक की पॉलिसी देखें। कुछ बैंक ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दे सकते हैं, कुछ बैंक शाखा में फॉर्म मांग सकते हैं। यदि आपका
नॉमिनी विदेश में रहता है तो बैंक से पुष्टि करें कि बैंक उस स्थिति में व्यवहारात्मक समस्याएं तो नहीं देखता। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाला यह नामांकन बदलाव बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत उपयोगी सुधार है। यह आपके जमा, बैंक खाते और लॉकर संबंधी अधिकारों को और मजबूत बनाता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आज ही अपने बैंक खाते, लॉकर या अन्य जमा का एक रिव्यू करें और देखें कि आपने नामांकन समय समय पर अपडेट किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो बैंक से जल्दी संपर्क करें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने अपने बैंक में नामांकन कब अपडेट किया था या क्या बैंक ने आपके लिए नया फॉर्म भेजा है। मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अपडेट लेकर आए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।